नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीटू चैनल पे। दोस्तों, जैसा आप लोग सब ने सुन लिया होगा, ठीक है, कि बिहार पुलिस में बम्पर भर्तियां आ गई हैं। बिहार पुलिस में कुल जो भर्तियां आई हैं इस साल के लिए वो आई है 21,391। ठीक है, कांस्टेबल पद के लिए भर्ती है, मतलब जो सिपाही पद है इसके लिए भर्ती है। आवेदन जो है इसका वो 20 जून 2023, मतलब आज से 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे भी, और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं ये वो चीजें बताऊं जो बच्चा बेसिकली सर्च कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर जो कुल संख्या है वो है 21,391। ठीक है, और ये सिर्फ सिपाही पद के लिए है। ठीक है, तो मैं बहुत जगह देख रहा था कि सब इंस्पेक्टर वगैरह लिखा होता, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सिपाही पद के लिए है। ठीक है, 21,391 जो पोजीशन है वो सिपाही पद के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों, ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका सिलेबस देख लीजिए। तो इसका जो सिलेबस है ना, वो जो 10th क्लास है बिहार बोर्ड का, 10th क्लास जो है आपका बिहार बोर्ड का, इसके बेस का सिलेबस रहेगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में बेसिकली आपका आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ये सब। ठीक है, इसके बाद साइंस। ठीक है, ये रहेगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका, और 2 घंटे तक के लिए रहेगा ये। ठीक है, ये जो ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है इससे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम जो 30% है ना, लाना इंपॉर्टेंट है एज पर नोटिफिकेशन, बट मान के चलिए क्योंकि कंपटीशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें किसी भी स्टेट का बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। ठीक है, यदि वो एलिजिबल है तो। ठीक है, अक्रॉस इंडिया। तो इसमें आपको 70 से 75% लेके आएंगे, तो आपका इजिली कॉल लेटर आ जाएगा, आपका नेक्स्ट कॉल लेटर आ जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, फिजिकल के। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये देखिए। तो बेसिकली जितनी भर्तियां हैं उसके 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, तो मतलब, ठीक है, 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लीजिए 21,000 है, तो मतलब इनको 5 कर दीजिए, तो लगभग 1 लाख प्लस लोग है ना, 1 लाख। ठीक है, प्लस लोगों के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, लिखित परीक्षा केवल, ठीक है, केवल देख लीजिए शारीरिक दक्षा, ठीक है, क्षमता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये क्वालिफाइंग होगा, तो मतलब जो फाइनल मेरिट बनेगा आपका, जो मेरिट बनेगा आपका, ठीक है, जो मेरिट बनेगा आपका, फाइनल लिस्ट बनेगा, उसमें जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है आपका, जहां से नंबर आप जब मेरिट लिस्ट बनेगा, वो रहेगा आपका फिजिकल। ठीक है, क्योंकि लिखित परीक्षा क्या है, सिर्फ क्वालिफाई है, क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, ये देखिए क्वालिफाइंग लिखा है ना, तो ये होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो लिखित का इतना वेटेज नहीं है, लिखित को सिर्फ पास करना है फिजिकल के लिए, ताकि फिजिकल के लिए कॉल लेटर आ जाए हमारा। ठीक है, अब ये जो सिपाही पद है, ठीक है, इस पे कौन कौन से भर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, कोई भी इंडियन नागरिक, ठीक है, कोई भी इंडियन नागरिक जिसकी जिसने +2 किया हुआ है, जिसने प्लस टू किया हुआ है, और जिसने +2 किया हुआ है, और ये 18 साल। ठीक है, अब देखिए, जो 18 से 25 साल, यदि वो जनरल में आता है, यदि वो जनरल कैटेगरी का है, और 18 से 25 साल का है, 12वीं कर रखा है, इंडिया के किसी भी स्टेट से है, वो उसको दे सकता है। ठीक है, ठीक है, पिछड़ा पिछड़ा वर्ग जो होता है, जिसको आप ओबीसी बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए है 18 से 27। ठीक है, और जो आपके एससी और एसटी हैं उनके लिए है आपका 18 से 30। ठीक है, और जो आपके ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर हैं आपके, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ट्रांसजेंडर को भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, उनके लिए भी 18 से 30 है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी। ठीक है, जो SC ST की महिलाएं हैं, मतलब बेसिकली उनके लिए था। तो आपको पता लग गया, जनरल में है आप, जनरल कैटेगरी में है आप, तो आपको है आपका 18 से 25। ठीक है, ओबीसी के लिए है 18 से 27, 18 से 25, 27, SC ST में है 18 से 30। ठीक है, तो ये आपको, और इंडिया के कोई भी किसी भी स्टेट के जो लोग हैं, जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शरीर के बारे में है ना, जो आपका जो बॉडी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए, आप इसमें हाइट ठीक ठाक रखा है, इतना नहीं रखा। ठीक है, जो आपका जो हाइट है बेसिकली वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, और आपका जो SC ST है उनके लिए 160। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का गैप है। महिलाओं के लिए जो होना चाहिए वो होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। तो 165 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है, तो आप इस तैयारी के लिए इस एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, सीना, चेस्ट जिसे आप बोलते हैं,
तो बिना फुलाए जो मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब इतना तो होना चाहिए। यदि नहीं है आपका, यदि आपका 70 के आसपास है, 70-75 है, ठीक है, तो आज से ही पुशअप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यदि आपकी हाइट है, ठीक है, और चेस्ट नहीं है, तो आज से ही पुशअप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फुलाने के बाद ये 86 होना चाहिए मिनिमम। तो अब मैं आपको उसका गैप बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन है। अब मान लो किसी का है 83, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल 83 है, तो फुलाने के बाद, ठीक है, वो 86 मिनिमम नहीं होना चाहिए, फुलाने के बाद उसका 88 मिनिमम होना चाहिए। मतलब नॉर्मल चेस्ट में, ठीक है, नॉर्मल चेस्ट में, ठीक है, और फुलाने के बाद, है ना, फुलाकर इसके दोनों के बीच में कम से कम 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, गैप होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे एक ये है, तो बच्चे इसको कंफ्यूज ना कर जाना, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि नॉर्मल, यदि आपका नॉर्मल 90 है तो फुलाने के बाद 95 होना चाहिए, ठीक है। फिर ये मत देखना कि नहीं 86 तो लिखा था, नहीं, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, लिखा ना। फुलाने के फुलाने के बाद सीने की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो ये यदि आपका नॉर्मली 90 है तो आपका 95 कंपलसरी है फुलाने के बाद, यदि आपका 80 है तो 85 कंपलसरी है। 80, बेसिकली 81 तो मिनिमम है, तो मैं बता रहा हूँ, यदि 81 है तो 86, ठीक है, 100 है आपका तो 105 मिनिमम है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और जैसे जो ये है आपके SC ST हैं, ठीक है, इनके लिए क्या है 79 और 84, ठीक है, इनमें भी सेम है 5 सेंटीमीटर का, इनमें भी रहेगा, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जो पूरा गेम है ना पेपर का, ठीक है, जिसे आप गेम कहते हो, ये गेम यहाँ पे है, रिटर्न में गेम नहीं है, गेम तो यहाँ पे, असली गेम ये है इस पेपर का। कैसे ये गेम है मैं आपको बताता हूँ, देखो, जो पहला एग्जाम है वो तो क्वालिफाई करना है ताकि इसका आ जाए अपना, है ना, क्वालिफाई करना है ताकि इसका ये आ जाए। अब जो मेन गेम, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेन गेम ये है, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसने 5 मिनट के अंदर, आपको पता है मेल में, पुरुषों के लिए मेल में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। अब मैं बहुत सारे वेबसाइट देख रहा हूँ जहां पे इन्होंने 1 किलोमीटर लिखा है, जो कि गलत है। नोटिफिकेशन में 1.6 किलोमीटर है दौड़ना है, ठीक है, और इसके लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा इसको दौड़ जाएगा 5 मिनट से कम समय में, उसको मिलेगा 50 नंबर, है ना। और जो बच्चा 5 मिनट 40 सेकेंड या उससे आगे और 6 मिनट के अंदर, ये लास्ट वाला 5 मिनट से 40 सेकेंड से ज्यादा और 6 मिनट के अंदर दौड़ेगा, उसको मिलेगा 20। तो आप देख रहे हो, दौड़ तो उसने भी लगा ली, दौड़ इसने भी लगा ली, लेकिन इसको यहाँ पे 30 नंबर, सीधा सीधा 30 नंबर का एडवांटेज मिल गया। तो जो मेरिट मिलेगा तो ये सीधा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 30+30 में आ जाएगा ये, ठीक है। दोनों ने दौड़ कंप्लीट की है, ठीक है। तो यदि आप, जो फिजिकल है ये गेम चेंजर है, जिसने दौड़ निकाल ली 5 मिनट के अंदर अंदर, उसको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। सेकेंड, अब जो महिलाएं हैं उनको 1 किलोमीटर, जो महिलाएं हैं उनको 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट के अंदर, तो सेम इनके अंदर भी है। जो 4 मिनट के अंदर उसको दौड़ लेगा उसको मिलेगा 50 अंक, और जो 4 मिनट 40 सेकेंड और 5 मिनट के बीच में दौड़ेगा उसको मिलेगा 20 सेकेंड, ठीक है। तो ये इनमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेस है, जो दौड़ है आपका, ये आपका मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो गोला फेंकते हैं ना, ठीक है, जो गोला होता है, गोला फेंकना मतलब एक बॉल की तरह होता है, उसको फेंकना होता है ना, यहाँ पे कंधे पे रख के। तो 16 पॉइंट का जो गोला है वो फेंकना होता है, 16 मीटर आपको मिनिमम फेंकना है, ठीक है। अब देखिए अगेन, जिसका शरीर तगड़ा है, ठीक है, और उसने यदि फेंक दिया 20 मीटर से ज्यादा, तो इसको सीधा सीधा 25 नंबर मिल जाएगा। तो मतलब यदि मान लीजिए कोई 5 मिनट के अंदर भाग देता है और यहाँ पे तो शरीर अच्छा है और उसने यहाँ भी फेंक दिया, तो 75 नंबर यहाँ पे हो गए उसके, ठीक है। यदि 19 फीट भी फेंक रहा है, ठीक है, तो उसको 21 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, 71 नंबर हो गया। और यदि कोई 16 से 17 फीट ही फेंक रहा है तो उसको सिर्फ 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये गेम चेंजर है, फिजिकल ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, समझ गए। सेम जो लॉन्ग जंप है आपका, ऊंची कूद है ना, हाई जंप जो है आपका, लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप है ना, ऊंची कूद, हाई जंप जो है आपका, उसमें भी जो 4 फीट कूदेगा उसको मिलेंगे 13 नंबर, ठीक है। लेकिन लेकिन जो 5 फीट कूद जाएगा उसको मिलेंगे 25 नंबर। तो जिसका फिजिकल, तो यदि आपको लगता है आपका हाइट अच्छा है, आप अच्छा दौड़ते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो इस फॉर्म को फिल करो, यदि आपको उम्र है तो फॉर्म को फिल करो, बहुत ज्यादा चांसेस है। बिकॉज क्या होगा ना कि
रिटर्न में कंपटीशन बढ़ा सकते हैं बहुत इजीली। जो रिटर्न है उसमें बच्चा जो पढ़ता रहता है ना, बहुत सारे बच्चे जो बाकी बाकी एग्जाम का तैयारी करता है, एचएससी का तैयारी कर रहा है, रेलवे का तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो कंपटीशन बढ़ा देता है। लेकिन फिजिकल में कंपटीशन बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिजिकल 4 महीने का गेम नहीं है ना। तो जिसका हाइट पहले से हाइट ही कम है तो क्या करेगा, ठीक है, ये जो पहले दौड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा है जिसके पास थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रांग है जिसका। ठीक है। ठीक है, ये वैकेंसीज है, आप देख लीजिए किसकी जर्नल के लिए जो है आपका। ठीक है, जो जर्नल के लिए है ये आपका 8,556 है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकनेस सेशन के लिए 2140 है। एससी के लिए 3400, एसटी के लिए 228, ओबीसी के लिए 3842। ठीक है, बैकवर्ड कास्ट मेल में इतना है, फीमेल टोटल हो गया आपका 21,391। अब जो दूसरा स्टेट का बच्चा है जो फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरते टाइम याद रखना कि आपको जनरल कैटेगरी ही सिलेक्ट करना है। दूसरे स्टेट के बच्चे को, चाहे लड़का हो लड़की, जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आपका एग्जाम जनरल कैटेगरी में होगा। ठीक है, और सीट भी अच्छा है जनरल कैटेगरी में, ऐसा नहीं है सीट नहीं है, 85 9,000 के लगभग 8500 सीट है लगभग। ठीक है, और बहुत अच्छा सीट है। ठीक है, तो आपको यदि कुछ डाउट है तो आप बताइएगा इससे। ठीक है, 20 तारीख को यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये बताइएगा। ठीक है, 20 तारीख को फॉर्म कैसे भरते हैं मैं एक सैंपल फॉर्म भी भर के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 600 700 रुपए कुछ इसका फीस है। ठीक है, महिलाओं के लिए फीस नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए इतना फीस है, लड़कों के लिए इतना फीस है, आप देख लीजिए इसको। चलिए, यदि वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, कुछ फायदा मिला हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, और 20 तारीख को यदि आप चाहते हैं कि 20 तारीख को मैं एक डमी फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊं, ठीक है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए, धन्यवाद, बाय।